हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक, मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुस्लिम बैकवर्ड कोटे को बढ़ाकर 8 से 12% करे, जैसा कि सुधीर कमीशन ने तजवीज़ किया है। मौजूदा 4% रिजर्वेशन तेलंगाना के मुसलमानों की आबादी और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के मुकाबले में नाकाफ़ी है। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। हम हुकूमत तेलंगाना से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुधीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुधीर कमेटी की रिपोर्ट तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन को गई। उस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशात में ये रिपोर्ट तेलंगाना की सरकार को दी कि तेलंगाना के मुसलमानों को तालीम में और रोजगार में उनको 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट के तमाम सिफारिशात, उनके आदाद व शुमार, उनका डेटा, इंपेरिकल डेटा इस बात को बताता है कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है वो सबसे ज़्यादा पसमानदा है और मुसलमानों में 81% वो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में उनका शुमार होता है। हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाया जाए। ये इंसाफ का तकाजा है, ये रिप्रेजेंटेशन का तकाजा है, ये मुसलमानों की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा, एक ताकत के तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन जो 4% है उसको बढ़ाया जाए। हाँ, इसमें क़ानूनी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4% का रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देख रहा है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो मोदी हुकूमत ने दिया है इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको, अब नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करिए अपने फैसले में उसको अपहेल्ड करता है तो 50% को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौजूदा दौर में जब हुकूमत ने सुधीर कमेटी को बनाया, सुधीर कमेटी की सिफारिशात हैं और फिर तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो 81% लोग जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, उन मुसलमानों को 4% से उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, चाहे वो 9 हो या 12 हो, मगर 4% नामुनासिब है, हमारे लिए नाकाफ़ी है मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी मुतालबा करता हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कि हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन भी वो 15% से 17% होना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी, उनका पॉपुलेशन बड़ा है। तो तेलंगाना में जो हमारे ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन है वो करीब 50% उनकी आबादी है, 37% उनको मिल रहा है। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% से बढ़ाया जाए, हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का रिजर्वेशन 15 से 17% किया जाए। हम वेलकम करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, 50% की सीलिंग को क्रॉस करना है। अगर हम ये सब करते भी हैं तो 63 या 64% होगा, जबकि तमिलनाडु में 69% है और नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट में तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये अहम डिमांड है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही नहीं, बल्कि तेलंगाना के सब मुसलमानों का, तेलंगाना के उन लोगों का भी मुतालबा है जो इंसाफ पसंद हैं, जो चाहते हैं कि तेलंगाना में ये कमज़ोर तबक़ात को उनका हक़ मिले। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करती है। और 4% का जो रिजर्वेशन का केस चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तेलंगाना की हुकूमत को एक बेहतरीन कानूनी टीम बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकलाओं को रखकर वो 4% की लड़ाई हमको कामयाबी हासिल करना है। और मुझे यकीन है
कि हमारा पास जो एम्पिरिकल एविडेंस है उसको अगर हमारे वकला जो मुझसे ज़्यादा काबिल है इंशाअल्लाह